हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिहार टीचर 7th फेज नियमावली की, जो अभी अभी आपके सामने आई है। बिहार की 7th फेज की जो शिक्षक भर्ती की नियमावली आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो उस नियमावली के अनुसार ये बात तो आपकी कंफर्म हो चुकी है जब से आप सुनते आ रहे हैं कि इसका एग्जाम होगा, अब डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। यानी कि अब जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी, जो आप टीचर बनेंगे, पहले आपको एक एग्जाम देना होगा। उसको जो भी नाम देना चाहें, शिक्षक भर्ती परीक्षा कह लो या फिर आप सुपर टेट का नाम दे सकते हैं उसको यहाँ पर, ठीक है। बिहार सुपर टेट हम उसको कह सकते हैं। तो आपका एक एग्जाम होगा, उसको आपको पास करना होगा और मेरिट में आना होगा। उसके बाद आप जो है शिक्षक बन पाएंगे। तो मेरिट जो है इस एग्जाम के बाद बनेगी, पहले आप जो है डायरेक्ट भर्ती आपकी नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम उस एग्जाम को लेके ही बात करने वाले हैं। उस एग्जाम में किस तरह से आप तैयारी कर पाएंगे उसके बारे में सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो हम इस वीडियो में पॉइंट कवर करेंगे, इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी हमारे सामने ये चीजें आई नहीं है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह का एग्जाम होगा आपका, हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि कितने प्रश्न इस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, कितने नंबर का पेपर होगा आपका, पासिंग मार्क्स आपके कितने होंगे, ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारे पॉइंट और सिलेबस आगे मैंने जो है हर सब्जेक्ट का एक एक बिल्कुल जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें लिखी हुई है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है मैंने, जैसे सीडीपी के अंदर कौन कौन से जो है आपके लेसन कह सकते हो या टॉपिक कह सकते हो, किस तरह के आपके आएंगे, वो सारी चीजें, गणित के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, वो सारा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और इनकी तैयारी कैसे करनी है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपकी नई क्लासेस आपकी इस एग्जाम को लेके, इसकी तैयारी के लिए क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियोस की हैंड टू हैंड, ठीक है। तो अगर आप मेरिट के अंदर आना चाहते हैं और एग्जाम पास करना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए बेस्ट आपके लिए यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो साथ में जुड़े रहें सब लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें पसंद आए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके लिए जो है नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपको इस एग्जाम के नोट्स लेने हैं। इसके अलावा भी आपके जो है सारे एग्जाम, जो सीटेट बीटेट होता है उसके एग्जाम के नोट्स भी आप लोग पहले लिए हैं, आप लोगों ने, जो नए स्टूडेंट हैं वो ले सकते हैं। तो इस एग्जाम के नोट्स अगर आपको चाहिए तो 8532855503 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। वहां पे आप जो है मैसेज कर दीजिएगा कि कौन से आपको नोट्स चाहिए, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि इस एग्जाम के नोट्स में अभी 3-4 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि अभी नया एग्जाम आपके सामने आया, तो नोट्स में प्रिपेयर कर रहा हूं इसका। तो कुछ सब्जेक्ट के हो गए हैं, कुछ सब्जेक्ट के अभी बाकी हैं, तो आपको मिल जाएंगे अभी आज भी अगर आप चाहोगे तो। कुछ सब्जेक्ट के तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए होंगे नोट्स तो आप ले लेना। ये नोट्स पेड रहेंगे, क्लासेस फ्री रहेंगी, ये याद रखिए। क्लासेस का कोई पैसा नहीं लगेगा, बैच का कोई पैसा नहीं है, फ्री बैच चलेगा आपका, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखिए, तो बात करें तो सिलेबस तो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने नंबर का आपका होगा। तो इसके अंदर जो है आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरी बात, ये जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ये टेंटेटिव रहेगा आपका। 80% आपका जो है मैच होगा, जो आने वाला एग्जाम होगा। तो इससे आपका ये रहेगा कि आपका जो टाइम चल रहा है अभी नोटिफिकेशन से पहले ही, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आप उसमें तैयारी कर पाएंगे, अपना बेस मजबूत कर पाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके लिए आपको तैयारी अच्छी ही चाहिए अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं। दूसरी बात, 150 ही नंबर का पेपर होगा। पासिंग मार्क्स जो होंगे आपके, नॉर्मली जनरली माने तो 90 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे इसमें। 150 में से 90 नंबर यानी कि 60% मार्क्स आपको लाने होंगे। उसके अलावा आरक्षण की बात करें तो उसमें आगे पीछे होगा, जैसे ओबीसी है, SC ST है या महिलाएं हैं, उनको कितनी छूट मिलेगी वो डिपेंड करेगा जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें, ठीक है। वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहूंगा, जैसे भी मिलती रहेंगी। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ये आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन एग्जाम जो होगा वो पेन पेपर वाला होगा, लिखने वाला, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आपका जो है पेपर पेंसिल परीक्षा होगी एक तरह से। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी या नहीं होगी, तो निगेटिव के कोई चांसेस नहीं है, नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब बात करें तो इसमें कितना आपको टारगेट रखना चाहिए, ये भी बात अभी कर लेते हैं शुरू में ही, बाद में शायद याद ना रहे मुझे बताने का। तो इसमें आपको जो टारगेट रखना पड़ेगा, अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो मिनिमम टारगेट 150 में से आपको जो रखना पड़ेगा, कम से कम 115 या 120 टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा। इससे कम में काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है आपकी मेरिट वाली है। फिर दूसरी बात, इसमें जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे एग्जाम में, वो सब सीटेट और बीटेट पास वाले बैठेंगे, इसमें कोई फ्रेशर बैठने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो है
एलिजिबिलिटी यही है कि अगर आपका सीटेट या बीटेट या एसटेट पास नहीं है तो आप बैठ नहीं पाएंगे एग्जाम में। इसका मतलब अगर सीटेट बीटेट पास वाले बैठ रहे हैं तो उनका बेस बना हुआ है, अच्छे बच्चे होंगे, पास करा हुआ एग्जाम में, तो थोड़ा सा तो ऊपर जाएगी मेरिट, है ना। लेकिन इतनी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, नया एग्जाम है। तो मिनिमम इतनी रखना, उससे ऊपर जाए, उससे नीचे आने की सोचना भी मत, वरना मेरिट से बाहर हो जाओगे। फिर दूसरी बात, जिनका एकेडमिक कमजोर है, एकेडमिक में अगर आपके कम नंबर हैं, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो टोटल मिला के बनेगी, एकेडमिक की भी और इस एग्जाम की भी, सीटेट की भी। तो अगर आपके सीटेट में कम नंबर हैं और एकेडमिक में, तो फिर आपको इसमें हाई स्कोर करना ही होगा, हर हाल में करना होगा, ठीक है। तो तैयारी आपको बहुत दिल से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। चलिए, इतनी बात हुई, इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, होने वाले हैं, वो है आपके, देख सकते हैं यहाँ पे सीडीपी। सीडीपी को जो है इसमें सीटेट वाली सीडीपी मत मानना, क्योंकि इसका लेवल जो है हाई जाएगा। सीटेट में सिर्फ पेडागोजी आता है, बाल विकास थोड़ा मोड़ा, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है, उससे ऊपर जाएगा। इसमें आपकी शिक्षण विधियां, शिक्षण कौशल अलग कर दिए जाएंगे और बाल मनोविज्ञान को अलग कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें एडवांस है, अभी आगे बात करेंगे। सीडीपी आपका 30 नंबर का, मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का, हिंदी आपका जो है 20 नंबर का, हिंदी में आपका जो है ग्रामर भी आएगा और पैसेज भी आएंगे, गद्यांश पद्यांश। इंग्लिश आपका 20 नंबर का, ईवीएस और एसएसटी मिलके आएगा, ये अलग अलग नहीं आएगा, दोनों मिलके आएंगे 20 नंबर का। साइंस आएगा आपका 10 नंबर का, रीजनिंग आएगी आपकी, कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर, दोनों का एक ही मतलब है, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपको अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आएगी। ऐसा नहीं कि सब आपके जिले की आए या आपके जो है सिर्फ बिहार की आए, ये पूरी नेशनल और इंटरनेशनल होती है करंट अफेयर, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स पे आपके। अब बात करें तो ये जो हम बात कर रहे हैं वीडियो में, ये प्राइमरी की कर रहे हैं या जूनियर की कर रहे हैं, ये बात पता होना चाहिए, या फिर हम जो है माध्यमिक की कर रहे हैं। सभी प्रकार के बच्चे देख रहे होंगे, तो समझ लीजिए इसको कि माध्यमिक और प्राइमरी में सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रश्न पत्र के लेवल में चेंज होगा। सब्जेक्ट आपके सेम यही आएंगे, सिर्फ आपका क्या होगा, आपका जो है लेवल बढ़ जाएगा जब आप जूनियर पे जाएंगे। तो तैयारी आपको सेम यही करनी है, यही क्लासेस आपकी चलेंगे, क्योंकि हम जो लेवल लेके चलेंगे वो पूरा लेके चलेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपका पूरा 100% पढ़ाएंगे, तो आपका जो है दोनों लेवल पे काम आएगा, उसके ऊपर भी काम आएगा। उसके बाद बात करें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की, तो उसमें क्या है, आपका सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि आपको एक अपना सब्जेक्ट चुनना होता है, जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो है कुछ चीजें इसमें से कट जाएंगी, जैसे कि ईवीएस और एसएसटी इसमें से कट हो जाएगी, ठीक है। साइंस आपका कट हो जाएगा, और जो आपका ये है जैसे बेसिक है सीडीपी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये जो है आपके 3-4 सब्जेक्ट, और आपके करंट अफेयर, ये आपका जो है उसमें भी रहेंगे। जो आपका उच्च माध्यमिक और माध्यमिक रहेगा, उसमें जो है आपका सब्जेक्ट वाले नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें जो है नंबर भी, यानी कि ये 150 क्वेश्चन का है, हो सकता है वो 200 का हो जाए, या उसमें अभी उसकी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे जानकारी मिलेगी उसके बारे में बताते रहेंगे, लेकिन बेसिक आपकी तैयारी इन सब्जेक्ट की शुरू कर दो। सीडीपी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनकी तैयारी आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, ये हर स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीडीपी यानी कि बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधियां, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आने वाली है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी का, ठीक है। शिक्षण की विधियां एवं कौशल, सारी टीचिंग मेथड्स जितने भी अब तक के हैं वो सारे पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम के जितने सिद्धांत है वो सब। समावेशी शिक्षा, सिर्फ एक वर्ड नहीं है, समावेशी शिक्षा के अंदर डिसेबिलिटीज भी सम्मिलित होंगी आपकी। आप जो है दृष्टि बाधित बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अगर आपका बच्चा जो है श्रवण बाधित है तो किस तरह से पढ़ाएंगे श्रव्य बाधित को, आपका बच्चा जो है अगर ऑटिज्म वाला बच्चा है तो किस तरह से पढ़ाएंगे, क्योंकि समावेशी के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो सिर्फ इसमें सिलेबस जितना आपको सामने दिख रहा है ना, इसके अंदर इतना ही, इससे 3 गुना सिलेबस और अंदर घुसा हुआ है सब टॉपिक्स में। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बस आपको रेडी रहना है, अंदर से आपको मोटिवेटेड रहना है, बाकी कंटेंट तो मैं आपको दूंगा ही। शिक्षा में नवीन प्रयास, यानी कि जो नवीन प्रयास का मतलब हुआ नई नई जो चीजें आ रही है, जैसे कि एनईपी 2020 एक इसका एग्जांपल है। शैक्षणिक मूल्यांकन मापन यानी कि वैल्यूएशन, शिक्षण कौशल, शिक्षक प्रबंधन एवं प्रशासन, बाल विकास, इसके अंदर सारे आ जाते हैं, विकास के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। संज्ञानात्मक विकास आ जाएगा, सामाजिक विकास आ जाएगा, आपका जो है भाषा विकास आ जाएगा। अब देखो संज्ञानात्मक विकास आया तो जीन पियाजे का सिद्धांत इसके अंदर आ गया। नैतिक विकास आया है तो इसका मतलब कॉलबर्ग का सिद्धांत भी आ गया। अगर इसके अंदर सीखना लिखा हुआ है तो सीखने के सारे सिद्धांत आएंगे, वो आगे लिखा हुआ सीखने का सिद्धांत, यानी कि कॉलबर्ग आपका, थॉर्नडाइक हो गया आपका, स्किनर हो गया आपका, सारे सिद्धांत आपके इसके अंदर सम्मिलित हो गए आपके, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, यानी कि आपके स्कूल का और क्लास का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें भी इंक्लूड होगी। दिव्यांग छात्रों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं दिव्यांग छात्र, इसका मतलब स्पेशल एजुकेशन का थोड़ा बहुत कंटेंट इसमें शामिल हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको कि इसकी लिए आप क्या किताब या कोई कुछ भी कहां से पढ़ सकते हैं। गणित के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। अंक गणित, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, ब्याज, मैं पढ़ूंगा, बहुत टाइम लगेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से पढ़ लेना इसको, ठीक है। आगे बात करें हिंदी की, तो हिंदी में देख सकते हैं बेसिक चीजें हैं, वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक जो भी होते हैं आपके, और मुहावरे आपके, रस, छंद, अलंकार, गद्यांश पद्यांश इसमें शामिल रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सेम चीजें इंग्लिश में भी हैं, बस आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज होगी हिंदी की जगह पे। आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सारी चीजें हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपसे पूछी जाएगी। टेंस आपसे पूछे जाएंगे, इसका मतलब ट्रांसलेशन के रिलेशन में भी कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके अलावा बात करें आगे, तो यहाँ ईवीएस और एसएसटी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसका सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे जो दिखा है, इसका सिलेबस आपको इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी की संरचना, यानी कि सारा भूगोल के अंदर की जितनी चीजें हैं, नदियां, पर्वत, नदियां और पर्वत जो है इन्होंने ये नहीं लिखा कि आपके प्रदेश की पूछी जाएंगी या देश की, इसका मतलब पूरे देश की पूछी जाएंगी, ये याद रखना। महाद्वीप, महासागर, वजीब, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल के बारे में सारी चीजें। भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल एक शब्द लिख के इन्होंने काम खत्म कर दिया, यानी कि भूगोल के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो सारी सम्मिलित हो सकती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि आपको पता ही है जो आपकी क्रांति है स्वतंत्रता की, वो सारी उसका इतिहास आएगा। समाज सुधारक, भारतीय संविधान आगे लिखा है तो संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, शासन व्यवस्था वगैरह। नीचे आपका जो है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा, तो पर्यावरण से रिलेटेड भी आएगा। सिविक्स भी है इसमें, हिस्ट्री भी है इसमें, ज्योग्राफी भी है, तीनों चीजें हैं सम्मिलित इसमें, ठीक है। आगे बात करें, साइंस में आपका बेसिक है, साइंस जो है 8th क्लास तक का आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली। दैनिक जीवन में विज्ञान, ये तो आपको पेडागोजिकल भी हो सकता है कि किस तरह से विज्ञान का प्रयोग होता है। गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, ये जो टॉपिक होते हैं नॉर्मली। फिर जीवों की दुनिया, मानव शरीर, यानी कि आपके ब्लड के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके हार्ट के बारे में आ सकते हैं, आपके ब्रेन के बारे में भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य मतलब कि बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं, उस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट सबका लेते रहना आप। यहाँ पे आगे देखेंगे तो रीजनिंग में जो है कुछ चीजें हैं, सादृश्यता, कथन और कारण, ये ऐसे पढ़ने में समझ आएगा नहीं जब तक इनको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब खुद से हम जब तक क्लास नहीं होगी तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लासेस तो करेंगे ही, तब समझते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता, तो करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स की होती है, वो करते रहेंगे साथ में। देखो, तो इसको अगर आप जो है किताबें पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लासेस तो आपकी होंगी ही, और नोट्स आपको ले ही लेना, क्योंकि नोट्स में आपको सारी चीजें कंप्लीटली मिल जाएंगी। देखो, तो सीडीपी के लिए जो है आपको 3 चीजें कवर करनी पड़ेंगी। एक तो आपको करना पड़ेगा बाल मनोविज्ञान, दूसरा आपका शिक्षण विधियां, और एक शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि इसके लिए जो मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, तो जो आपकी डीएलएड की पुस्तकें हैं और बीएड की, डीएलएड और बीएलएड की दोनों में से कोई भी हो, तो उसकी जो आपके पास पुस्तकें होती हैं, एक तो बाल विकास की होती है जिसको हम ह्यूमन साइकोलॉजी भी बोलते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट भी, दोनों में एक ही कंटेंट होता है, तो वो किताब। दूसरी शिक्षण विधियों की किताब आती है अलग से, बीएड में आपने पढ़ी होगी सबने। शिक्षा मनोविज्ञान अलग होता है और बाल विकास अलग होता है, ये याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण विधियां सम्मिलित होती है, सारे जितनी टीचिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी सम्मिलित होती है। बाल विकास में सिर्फ बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो ये तीनों पुस्तकें, कुछ चीजें कॉमन होंगी, हालांकि साइकोलॉजी ये तो कॉमन तो होगी, तो तीनों किताबें आप ले लेना, आपके पास अगर रखी हैं पहले से तो काम चल जाएगा। ये पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है आपको, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल एक पुस्तक आती है आपकी मैथमेटिक्स की, वो किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा भी चीजें हैं इसमें, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी मैथमेटिक्स की 8th क्लास की।
6 to 8 क्लास की आपको मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी सम्मिलित हुई हैं जो आपकी आर एस अग्रवाल में भी नहीं है, वो आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। हिंदी के लिए आपको जो है हिंदी ग्रामर की किताब पढ़नी पड़ेगी आपको 10th क्लास की। 10th क्लास की कोई भी किसी भी 10th क्लास की एक ग्रामर ले लेना, मतलब हिंदी की किताब लेना, हिंदी व्याकरण की, उसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीटली कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर नाम सजेस्ट करना होगा तो मैं देख लूंगा कौन सी किताब सजेस्ट करूं, लेकिन 10th लेवल की ही आपको पढ़नी पड़ेगी, उससे कम वाली किताबों में ग्रामर कवर नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश की भी सेम चीज है, इंग्लिश के लिए भी आपको जो है 10th क्लास की इंग्लिश की किताब पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा ईवीएस और एसएसटी की बात करें, ये एनसीईआरटी से कवर आपका हो जाएगा। इसमें ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ईवीएस है वो एनसीईआरटी वाली नहीं है। जो सीटेट में आती है हमारी, वो एनसीईआरटी वाली ईवीएस आती है, लेकिन इसमें जो आती है वो स्टेट लेवल वाली एनसीईआरटी आएगी। तो इसके लिए ईवीएस के लिए आपको जो आपका बिहार स्टेट की जो पुस्तक है, जो स्टेट लेवल की, वो वाली ईवीएस पढ़ना, और अगर आपको बिहारी, हाँ वही पढ़ना बस। उसके अलावा एसएसटी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ये आपको 6 to 8 वाली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 6 to 8 वाली ये एनसीईआरटी, और ईवीएस आपको मैंने बता दिया स्टेट की, ईवीएस वाली जो है वो स्टेट की। अगर स्टेट वाली नहीं मिलती किसी वजह से, तो ईवीएस की जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स भी आती हैं, तो उसकी ले लेना। ईवीएस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है आती हैं, तो वो ले लेना, उससे काम चल जाएगा। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस आप जो है 8th क्लास तक का पढ़ सकते हैं, 6 to 8 क्लास का एनसीईआरटी, उसमें आपका साइंस कवर हो जाएगा। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हाई स्कूल लेवल का कभी नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की कोई एक किताब ले लेना, कोई भी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आपको लगता है रीजनिंग का कोई चैनल है, हालांकि मुझे नहीं पता, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ टाइम के बाद मैं आपको खुद ही रीजनिंग की क्लासेस करा दूंगा, हिंदी मीडियम में करा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स दोनों रखेंगे, समझाऊंगा हिंदी में ही, क्योंकि हिंदी के बच्चे ज्यादा हैं, आई नो। कंप्यूटर आईटी इसका तो मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपसे पूछेगा, और कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो एजुकेशन में काम आते हैं, और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी की बात करें तो ये डिजिटल बोर्ड है, ये इसी का एक हिस्सा है, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये इसी का एक हिस्सा है, और आजकल के स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जा रहे हैं। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो इसी तरह की, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। करंट अफेयर्स आपको पता ही है, ये तो डेली बेस पे चीजें होती हैं। तो ये हुआ आपका तरीका, ये आप जो है तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक स्टार्ट कर दीजिए, सीडीपी मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो, ईवीएस एसएसटी भी पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी रीजनिंग वगैरह तो आपको सॉल्व कराई जाएगी, उसे छोड़ देना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसको धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन बेसिक जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा नोट्स ले लेना, जिनको इस नंबर पे मैंने बता ही दिया आपको, इस नंबर पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। और कोई बात बची है? अब किसी का अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसको मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, कमेंट में ही बता दूंगा। तो जो भी लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके साथ वाले हैं उनको बता देना भाई, क्योंकि सभी की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। तो बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।